और राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन देश को शक्तिहीन करना चाहता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का एक दल देश के परमाणु हथियार को नष्ट करना चाहता है। तो बाड़मेर में राजस्थान में चुनावी रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन देश को शक्तिहीन करना चाहता है। उन्होंने ये तक कहा कि गठबंधन का एक दल देश के परमाणु हथियार को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि सीपीआई-एम ने अपने घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात कही है। और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। इसी कड़ी में इस चुनाव में पहली बार परमाणु बम की गूंज भी सुनाई थी। सीपीआई-एम के चुनावी घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन की सोच पर सवाल खड़े किए और कहा कि विपक्षी गठबंधन के लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। वो देश में मौजूद परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहते हैं। चुनावी लड़ाई परमाणु हथियार पर आई। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को खरी खरी सुनाई। इंडिया गठबंधन पर पीएम का न्यूक्लियर अटैक। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कुछ दिन ही बचे हैं। सियासी जंग जीतने के लिए प्रचार जोर शोर से हो रहा है और अब चुनावी प्रचार में परमाणु हथियार की भी एंट्री हो गई है और इस बार भी निशाना इंडिया गठबंधन पर है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई-एम ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात कही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथों लिया और इसे देश के लिए खतरनाक बताया। इंडी अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। बाड़मेर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इंडिया गठबंधन की सोच पर सवाल खड़े किए, वहीं ये भी पूछा कि आखिर परमाणु हथियार को खत्म करने की बात कहां तक जायज है। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडी अलायंस? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? परमाणु हथियार पर पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए और हमारा आज भी ये है कि हमारे पास जो बम हैं वो डेटरेंस हैं, ताकि पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हम बहुत बड़ी परमाणु शक्ति हैं। जो इस प्रकार की उलझलूल बातें करते हैं वो इस देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। चुनावी माहौल में परमाणु हथियारों को लेकर ये पूरा घमासान सीपीआई-एम का चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें भारत के सभी परमाणु हथियार खत्म करने की बात कही गई है। इसके साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हुए रक्षा समझौते से भारत को बाहर निकालने का जिक्र है और भारत में मौजूद सभी विदेशी मिलिट्री बेस हटाने और भारत के सैन्य बेस पर किसी दूसरे देश की सेना को इजाजत नहीं देने की बात कही गई है।
सीपीआईएम के घोषणा पत्र के इन्हीं बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़े किए और कहा कि इंडिया गठबंधन भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। इधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जैसे ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का डर जताया, दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। आतिशी ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए साजिश रची और उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन के जरिए दिल्ली को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से छीनना चाहती है। उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली में जल्द ही सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और आतिशी के मुताबिक इसकी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने रची। केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा आतिशी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दावा किया कि आतिशी इस तरह की बयानबाजी करके दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में ये घमासान उसी वक्त से जारी है जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल गए। बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग पर मोर्चा खोल रखा है तो आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाने पर अड़ी है। लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच आतिशी के इस नए आरोप ने दिल्ली की सियासत में नई बहस छेड़ दी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायब रहने के सवाल को संजय सिंह ने टाल दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह भी कई प्रदर्शनों का हिस्सा बने थे, लेकिन इन प्रदर्शनों में आम आदमी पार्टी के कई सांसद नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया, लेकिन वो इस सवाल को टाल गए। आपके राज्यसभा के सांसद जिसमें हरभजन सिंह से लेकर के बाकी तमाम वो हैं, कोई एक अब तक सोशल मीडिया छोड़िए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी केजरीवाल के समर्थन में नहीं आया है। क्या ये सांसद पार्टी के साथ हैं भी? उसके बारे में पार्टी अपने यहाँ बातचीत करेगी। एक तरफ संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायब रहने के सवाल को टाला, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आईं और पोस्ट में सुनीता केजरीवाल की तारीफ की गई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को विष बताया और कहा कि ये दोनों विनाशकारी हैं। संजय राउत ने अब की बार 400 पार के नारे को बीजेपी का अहंकार बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अब की बार बीजेपी तड़ी पार का नारा दिया है। मोदी आणि शाह हेच विनाशकारी आहेत।